जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है कार्यालयी हिंदी, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपकी हिंदी है, लेकिन जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले आपका हिंदी काव्य चलता था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर चलता है, ठीक। तो इसका मैंने पहले जो वीडियो है वो मैंने इसका अपलोड किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उसमें मैंने कार्यालयी हिंदी का जो है संकल्पना सारी कुछ बताया हुआ है। अगर उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा पूरा वीडियो, तभी समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बीच में इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर दिए वीडियो को तो आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर बाद में आपको जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो सबसे पहले इसको कम्प्लीटली वीडियो को पूरा देख लेना है। फिर क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, इसके वाला पहला जो वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि उससे ही ये सीरीज वाइज वीडियो चल रहा है, एक के बाद एक ऐसे ही नेक्स्ट आता रहेगा। तो अगर आपने पहला नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि ये वाला वीडियो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसको देखना है, फिर उसको भी देख लेना है, ठीक। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने इससे पहले आपको बताया था कार्यालय हिंदी की संकल्पना, उसमें क्या क्या होता है। कार्यालय हिंदी कितने मतलब इसके रूप होते हैं, और कार्यालय हिंदी की परिभाषाएं जो थी, कई विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों ने अलग परिभाषा दी है, कुछ ने अलग दी है, तो उसको मैंने इस जो है वीडियो में कवर किया था, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर डी के जैन ने क्या कहा था कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार पत्राचार वाणिज्य व्यापार प्रशासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चिकित्सा योग संगीत ज्योतिष रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे कार्यालयी हिंदी या कामकाजी हिंदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उसी तरह पे उषा तिवारी जी ने क्या कहा था कि सरकारी कामकाज में जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है, जो सरकारी कामकाज में, उससे क्या कहते हैं हम, उसे ही कार्यालय हिंदी कहते हैं। तो इस जो है अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा दी थी। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं पहले वाला वीडियो देख के, ठीक। आप नेक्स्ट वीडियो की चर्चा करते हैं, जो इस वीडियो में आपको क्या पढ़ना है कि कार्यालय हिंदी का स्वरूप क्या होता है। जो कार्यालय हिंदी है उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि संवैधानिक रूप से कार्यालय हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि संविधान या जो आपका संविधान बना है, ठीक है, संविधान में क्या है, कार्यालय हिंदी जो उसमें वर्ड नहीं यूज होता, उसमें राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसलिए कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, राजभाषा हिंदी तथा संवैधानिक प्रावधानों को, जो संविधान में आपके प्रावधान दिए गए हैं उनको जानना हमको आवश्यक है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सामान्य नागरिक जो होते हैं राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों की हिंदी मानते आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य नागरिक होते हैं, जो हर स्टेट के सामान्य नागरिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि राजभाषा जो हिंदी है उसको भ्रमवश क्या करते हैं कि अपने अपने राज्य की हिंदी मानते हुए आए हैं, ठीक है। राज्यों की हिंदी का मतलब है कि जैसे कि किसी अलग राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग हिंदी मानते हैं, तमिल में अलग, ठीक है। तो सब अलग अलग हिंदी, मतलब अलग राज्यों में अलग अलग हिंदी मानते हुए आए हैं। लेकिन क्या हुआ है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग जो है अंग्रेजी में, जो ये राजभाषा वर्ड है इसका प्रयोग क्यों किया गया है, तो राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, ठीक है। राजभाषा का जो प्रयोग है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसीलिए राजभाषा जो है वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य राज्य की भाषा से है। राजभाषा का मतलब है राज्य की भाषा से, ठीक है। राज का मतलब है कि अपने अपने स्टेट्स की बात यहाँ पे नहीं है, राज की भाषा से यहाँ अभिप्राय है राजकाज की भाषा, यानी कि जो राजकाज होता है, जो कार्य होता है, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, इससे इसका जो है मतलब निकलता है, ठीक। सरकारी कामकाज की भाषा या कार्यालय की भाषा से है, ठीक है। राज जो यहाँ पे वर्ड है, राज की भाषा का मतलब है कि जो राजकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा और कार्यालय की भाषा से इसका वर्ड जो है निकलता है, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यह विदित है। विदित का मतलब है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है पिछले 1000 वर्षों में भारत की प्रधान भाषा रही है। जो आपको पता होगा कि जो हिंदी भाषा है, भारत में हिंदी का ही यूज होता है, तो हिंदी भाषा 1000 वर्षों में क्या है, भारत की सबसे प्रधान भाषा, सबसे मुख्य भाषा, सबसे काम जो है मेन भाषा रही है, सबसे मेन लैंग्वेज रही है। और इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली मिलती रहेंगी और आप जो है अच्छे से अपना एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अगर ना अच्छा लगे तो बात ही अलग है। बाकी अगर वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा साथ ही साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो आप आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यह विदित है। हम लोग जानते हैं कि पिछले 1000 वर्षों से भारत की भाषा जो है प्रधान भाषा रही है हिंदी। लेकिन क्या है कि ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश जो है अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ गुलामी थी, ठीक है, अंग्रेज लोग गुलाम हमको जो है गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, तब क्या हुआ था
कि जब हम लोग गुलाम थे, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि सबसे पहले राजकाज के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था। क्योंकि उस टाइम क्या था कि जब ब्रिटिश लोग जो है यहाँ पे वो कर रहे थे, अपना शासन कर रहे थे, जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तब तब जब तुरंत आए थे वो, तो यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उनको हिंदी का ही यूज करना पड़ता था जो है कामकाज के लिए, ठीक है। कार्यालय में कामकाज के लिए हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ता था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय तक भारत की जनता अंग्रेजी नहीं जानती थी, ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को वर्चस्व की भाषा बनाने तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने के लिए सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया है, ठीक है। किसने किया है? लॉर्ड मैकाले जी ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में जो है स्थापित किया है, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सन 1835 ईस्वी में किसने? लॉर्ड मैकाले जी ने, ठीक है। फिर क्या है कि मैकाले की उस नीति का ही परिणाम रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ है, तब राजभाषा के लिए हुई बैठक में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का नाम भी चर्चा में रखा गया। लेकिन लेकिन क्या हुआ बाद में देखते हैं, लेकिन गांधी जी किसी भी तरह से अंग्रेजी के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी जो है अपनी हिंदी भाषा के ही पक्ष में थे, वो कभी भी अंग्रेजी के पक्ष में नहीं रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया, केवल हिंदी ही राजभाषा बननी चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन क्या है, किंतु अंग्रेज सरकार के कुछ पिट्टू रहने वाले लोग जो है, कहने का मतलब जो अंग्रेज सरकार का पक्ष लेते थे, जो अंग्रेजों के पीछे पीछे घूमते थे, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे है। तो अंग्रेज सरकार के पिट्टू रहने वाले लोग, अनेक राजनीतिज्ञ जो थे, उन्होंने क्या किया, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी रखा है, ठीक। फिर देखते हैं यहाँ पे सन 1947 में संविधान सभा के गठन के बाद, संविधान सभा का जब गठन हो चुका है, उसके बाद ही राजभाषा पर चर्चा की जाने लगी, यानी कि राजभाषा कौन सी होनी चाहिए उस पर चर्चा की जाने लगी, ठीक है। जब अपना देश आज़ाद हुआ, उस समय हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में से किसी एक को राजकाज की भाषा बनाने पर बहस हुई। या फिर हिंदुस्तानी भाषा बनेगी, हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी से है, और या तो फिर अंग्रेजी, यानी कि दोनों नहीं बन सकती, लेकिन एक इसमें बनाने पर बहस छिड़ गई। फिर क्या होता है आगे, बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द को रखा गया। हिंदुस्तानी का मतलब ही हिंदी है, और किंतु लंबे समय तक चली बहसों के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है कि हिंदी को राजभाषा कब स्वीकारा गया। ये जो है आपका, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है हिंदी का। और बाकी जो है अपने एग्जाम में अगर आप लोग, आपके अगर यूनिवर्सिटी में बहुविकल्पी क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अब की बार जो है पक्का आने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और कब इसको राजभाषा के रूप में जो स्वीकार कर लिया गया, 14 सितंबर 1949। तो फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949, ठीक है। इसका जो है 14 सितंबर 1949 के दिन ही जो है हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी आज ही के मतलब 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस जो है तब से मनाया जाने लगा, यह हिंदी दिवस। और अब जब भी हर साल 14 सितंबर जब आता है, तब किया जाता है, यहाँ पे हिंदी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, 14 सितंबर 1949। तो फ्रेंड्स, इसको आपको कैसे याद रखना है, 14 सितंबर अगर आप एक मंथ पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त। और इसमें जो है 14 अगस्त, आपको यहाँ से 14 अगस्त से एक चीज़ याद आ रही होगी कि 14 अगस्त के बाद एक दिन बाद 15 अगस्त को अपना जो है देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो इससे आप लोग जो है याद रख सकते हैं। और इसमें जो है आगे जाना है, एक वर्ष अगर आगे जाएंगे तो 1950 हो जाएगा, ठीक है। इस वाली डेट में एक जो है मंथ पीछे जाना है तो 14 अगस्त आएगा। और इस वाले जो आपका डेट जो है डिजिट लिखी हुई है 1949, इसमें एक वर्ष आपको आगे जाना है। तो एक वर्ष आगे जाएंगे अगर, तो यहाँ पे 1949 की जगह 1950 होगा। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 1950 को ही जो है स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आप अपनी ट्रिक अलग से भी बना सकते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को फिलहाल ये डेट आपको जरूर याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि उसी दौरान उस प्रावधान में यह भी सम्मिलित कर दिया गया, कौन सा प्रावधान था,
कि अंग्रेजी 15 वर्षों तक हिंदी की सह राजभाषा यानी कि जो है सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से आपका हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी जो थी वो उपराष्ट्रपति के रूप में काम करती रहेगी। उपराष्ट्रपति का मतलब है सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। लेकिन विभिन्न संशोधनों और आपसी असहमतियों के कारण संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा होते हुए भी अंग्रेजी ही शासन व्यवस्था की भाषा बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी जो है ज़्यादा यूज में आने लगी है, तो क्या है कि मतलब विभिन्न संशोधन हुए हैं, ठीक है, और आपसी असहमतियों के कारण, क्योंकि आपसी असहमति लोगों में है नहीं, इसके कारण क्या है संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा जो है अपनी हिंदी राजभाषा होते हुए भी क्या करना है, अंग्रेजी भी शासन की व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अंग्रेजी को आपको कम करना है और अपनी जो हिंदी है उस राजभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। ये आप ही लोग कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी चूँकि इंग्लिश ज़रूरी है, वो फॉरेन के लिए ज़रूरी है, ठीक। तो उनको हिंदी तो आती नहीं है, तो क्या करना है, आप वो इंग्लिश सीखे हैं, ठीक है, तो केवल उनको इंग्लिश आती है, तो आपको भी इंग्लिश अपना विचार जो है आदान प्रदान करने के लिए इंग्लिश जो है ज़रूरी है, ठीक। लेकिन जो अपनी राजभाषा है इसी को आपको आगे बढ़ाना है, तो ये आप ही लोग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को बताया है अंग्रेजी जो है इसका हिंदी का कार्यालयी हिंदी का स्वरूप बताया है कि कौन सा इसमें कार्यालयी हिंदी जो है किस तरीके से यूज में आती है। फिर जो है नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे संविधान और राजभाषा हिंदी, यानी कि संविधान क्या है और राजभाषा हिंदी जो है इसका टॉपिक जो है कल अगले वीडियो में कवर होगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जो है इतना सीखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी जो है आप टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड होते जाइएगा, जिससे कि वहाँ पर भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक। और बाकी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।